जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारत के पास अभी फिलहाल सीरीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो भारत के पास शॉर्ट से लेकर वेरी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि परमाणु मिसाइल तक को रोक सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी घातक मिसाइल सिस्टम है जो कि दुश्मन देश के सैटेलाइट तक को मार गिरा सकते हैं। तो इन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के पास 3 रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। एक है शॉर्ट रेंज, दूसरी है मीडियम रेंज और तीसरी है लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। इसके अलावा भारत के पास ऐसे भी मिसाइल है जो कि दुश्मन देश के सैटेलाइट तक को मार गिरा सकते हैं। तो सबसे पहले भारत के शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के पास लेटेस्ट में शॉर्ट रेंज के आकाश, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके अलावा स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो सबसे पहले आकाश के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने अपने तौर पे ही बनाया है। तो जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज 30 किलोमीटर के आसपास है। तो ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल ट्रक माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल किसी भी ड्रोन, मिसाइल और हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से 30 किलोमीटर में मार गिरा सकता है। तो शॉर्ट रेंज में भारत के पास दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। तो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने इजराइल के पास से परचेस किया है। तो जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें 2 मिसाइलें आती है, एक है पाइथन 5 और दूसरी है आईडरबी। तो जो पाइथन 5 मिसाइल है उसकी रेंज 20 किलोमीटर है और जो आईडरबी मिसाइल है उसकी रेंज 50 किलोमीटर है। तो जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर को बड़ी ही आसानी से मार गिरा सकता है। तो भारत के पास शॉर्ट रेंज में तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम है VLSRCM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकली लॉन्च होने के कारण ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह का वर्टिकली लॉन्च अस्त्र है। तो ये एक तरह का हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अब हम वीडियो की दूसरी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मीडियम रेंज है। तो अभी फिलहाल भारत के पास लेटेस्ट में मीडियम रेंज की कैटेगरी में MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है जिसको भारत ने और इजराइल ने साथ में मिलकर बनाया है। तो जो MRSAM है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो जो MRSAM का नेवल वेरिएंट है उसको बराकेट बुलाया जाता है। तो जो बराकेट है वो किसी भी एंटीशिप मिसाइल, इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से 50 से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकता है। अब हम भारत के लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के पास S-400 और BMD नाम की लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो सबसे पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने रशिया के पास से ऐसे 5 यूनिट एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदे हैं जिनमें से पहले यूनिट की जो डिलीवरी है वो चालू कर दी गई है। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। इसके अलावा किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को 170 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकता है। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने टारगेट को 600 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। इसके अलावा 400 किलोमीटर की रेंज में वो अपने टारगेट को मार गिरा सकता है। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए उसकी रेंज 170 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो अब हम भारत के सबसे एडवांस यानी कि BMD एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ये एक तरह का 2 टियर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसमें 2 तरह की मिसाइलें आती है, एक PAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी है AAD यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। तो जो PAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्सो एटमॉस्फेयर है यानी कि ये ऐसी मिसाइल है जो कि परमाणु मिसाइल को वातावरण के बाहर ही रोक सकती है, जिसकी जो एल्टीट्यूड है वो 50 से लेकर 80 किलोमीटर एक्सो एटमॉस्फेयर में रोक सकती है। तो अगर परमाणु मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में बच जाती है तो उसका दूसरा टियर यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडो एटमॉस्फेयर में परमाणु मिसाइल को रोक सकता है। तो उसकी एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर के आसपास है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी परमाणु मिसाइल को रोक सकता है। तो अभी फिलहाल भारत A-SAT नाम की ऐसी घातक मिसाइलें बना रहा है जो कि दुश्मन देश के जो लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट उड़ रहे होंगे उनको बड़ी ही आसानी से मार गिराया जा सकता है। तो भारत ने A-SAT मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल भी कर लिया है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।